गुड इवनिंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अननोन सब्जेक्ट की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझेंगे। उससे पहले कुछ हम आपको मोटिवेशनल थॉट बताते हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अननोन सब्जेक्ट की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये रहेगा, आपको पता होना चाहिए अननोन का मतलब होता है अज्ञात। अननोन का मतलब होता है अज्ञात। इसको समझ लीजिएगा। आ माने होता है नहीं, आ माने होता है नहीं, यानी कि, और ज्ञात मतलब जानकारी। ज्ञात मतलब क्या होता है? जानकारी। यानी कि जिसकी जानकारी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अज्ञातकर्ता कहते हैं। इंग्लिश में कहेंगे अननोन सब्जेक्ट। हम अननोन सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। पैसिव वॉइस आसान भाषा में इसको समझेंगे। आपको कोई परिभाषा वगैरह नहीं लिखनी है, आसान भाषा में आपको समझ जाएंगे। देखिए, परिभाषा, किताबी परिभाषा आपको रटनी पड़ती है, लेकिन हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अननोन सब्जेक्ट आपको पता ही चल गया। आ माने होता नहीं और ज्ञात मतलब जानकारी। जिसकी जानकारी ना हो उसे हम कहते हैं अज्ञातकर्ता। जैसे आपने कभी कभी न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें हेडलाइंस लिखी होती है, अज्ञात चोरों ने बाइक को चुराया। तो अज्ञात का मतलब होता है कि नहीं जानकारी। जिसकी जानकारी ना हो उसे हम अज्ञात कहते हैं। कर्ता तो होता है यदि अननोन होता है। अननोन का मतलब जिसकी जानकारी नहीं होती है हमें। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अननोन सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय बाई प्लस एजेंट नहीं लिखते हैं। बाई प्लस एजेंट नहीं लिखते हैं। यानी कि नॉर्मली हम जब पैसिव वॉइस बनाते थे तो बाई प्लस क्या कर देते थे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते थे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे। इसमें क्या होगा, जो भी आपका अननोन सब्जेक्ट होगा उसे बाई के बाद लिखना उचित नहीं माना जाता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं अननोन सब्जेक्ट हमारे होते क्या है। अननोन सब्जेक्ट होता है आपका समवन। समवन क्या है आपका? अननोन सब्जेक्ट है। उसके बाद आ जाइए नो वन, somebody, nobody, anyone, someone, no one, somebody, nobody और anyone। उसके बाद आ जाइएगा everyone, everybody, people। कभी कभी आपका दे भी आपका अननोन में आ जाता है, etc। ये इत्यादि कर्ता होते हैं, अननोन सब्जेक्ट होते हैं। जब हम आसान भाषा में समझ रहे हैं कि इसकी पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या कहते हैं? बाई प्लस एजेंट नहीं लिखा जाता है। ये आपके यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके अननोन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा और भी हैं जो कि मेंशन नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप समझ जाएगा। समवन, नो वन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी और पीपल, दे, ये आपके अननोन सब्जेक्ट है। इनकी पैसिव वॉइस बनाते समय इनको बाई प्लस एजेंट नहीं लिखा जाता है। तो आइए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका रहेगा, आप करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बना लेंगे, न्यू सब्जेक्ट। प्लस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा उसे हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम क्या? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम B3 का प्रयोग करेंगे। B3 मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक ही हम इसको सीमित रखते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा अननोन सब्जेक्ट की हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो बहुत ही आसान भाषा हम सुन लीजिए। अननोन सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय आपका स्ट्रक्चर जो रहेगा वो रहेगा आपका न्यू सब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट से बनकर के आएगा सब्जेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको सहायक क्रिया लगानी है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना। बाई प्लस एजेंट इसमें नहीं लिखा जाता। तो आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। समवन हैज स्टोलन माई पेन, यानी कि समवन हैज स्टोलन माई पेन, यानी कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अब देखिए, हमको यहाँ पर है अननोन सब्जेक्ट है, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। हालांकि पेन चोरी हुआ है, लेकिन ये पता नहीं है एग्जैक्टली कि किसने चुराया है। अगर यहाँ पे ये पता चला राम ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं? बाई प्लस, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अननोन सब्जेक्ट की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बाई प्लस एजेंट हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी पैसिव वॉइस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लीजिएगा आप।
क्या करेंगे आप, न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या बनाएंगे, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसकी न्यू सब्जेक्ट बनेगा आपका माई पेन। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। ये देखिए सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके अगले वाला जो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो यहाँ पे लगेगा माई पेन सिंगुलर है तो यहाँ पे लग जाएगा हैज बीन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे STOLEN। ये देखिए आपकी पैसिव वॉइस बन चुकी है। बाई प्लस समवन नहीं लगाते क्योंकि ऑलरेडी हम आपको पहले ही बता चुके हैं बाई प्लस एजेंट नहीं लिखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस चैनल का नाम है अतुल एजुकेशन पॉइंट। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि आपको जो भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है एवरीवन इज हेल्पिंग मी, यानी कि प्रत्येक मेरी सहायता कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रत्येक व्यक्ति जो है मेरी सहायता कर रहा है, लेकिन क्या है, अननोन है। अननोन का मतलब हमें जानकारी नहीं है, अननोन का मतलब अज्ञात, जो हमें जानकारी नहीं कौन हमारी मदद कर रहा है। यदि रामा हमारी मदद करे तो बाई रामा उसको कर सकते थे। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे आपको, न्यू ऑब्जेक्ट जो बनेगा आपका, यहाँ पे मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बनेगा आई। किस टेंस का? अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमको साइक्रिया लगानी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो साइक्रिया लग जाती है, आई के साथ लग जाएगी एम बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। बस इतना तक आपको रखना है, आई एम बीइंग हेल्प। यानी कि अननोन सब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते समय हम साइक्रिया के बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल समझते हैं। पीपल ब्लॉक द रोड, यानी कि लोगों ने क्या कर दिया है, रास्ते को ब्लॉक कर दिया। लोगों ने रास्ते को ब्लॉक कर दिया। हमारे लिए लोग क्या है, अननोन है। मतलब कोई पार्टिकुलर पर्सन का नाम होता है, जैसे मोहन ने रास्ता बंद किया तो मोहन को कह सकते हैं बाई मोहन के द्वारा रास्ता बंद किया गया। लेकिन यहाँ पे पीपल अननोन सब्जेक्ट है। अननोन सब्जेक्ट की वही प्रोसेस है आपका, बाई प्लस एजेंट नहीं लिखते हैं। यहाँ देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे उठाएंगे आप ऑब्जेक्ट, तो यहाँ जाएगा द रोड। अब देखिए यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं, साइक्रिया वाज या वर्ड लगाएंगे कर्ता के अनुसार। यहाँ लगेगा वाज ब्लॉक, तो इसको क्या करते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट, बाई प्लस ऑब्जेक्ट यानी एजेंट। ये आपका जो अननोन सब्जेक्ट है इसको नहीं लिखते। द रोड वाज ब्लॉक, यानी कि रोड क्या हुआ, बंद किया गया, लेकिन किसके द्वारा ये पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल रहेगा ये। अगला एग्जाम्पल समझिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी कि प्रत्येक को अपना क्या करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए। प्रत्येक मतलब हमारे लिए अननोन है। ठीक है, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसकी सिंपल से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका होता है इस वन से इस वन को खत्म कर दीजिए। अब इसको समझ में आ गया तो यहाँ से ड्यूटी को आप यहाँ पे रख दीजिएगा। ड्यूटी शुड बी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ये आपकी देखिए पैसिव वॉइस बनी, ड्यूटी शुड बी डन। इस तरह की आप पैसिव वॉइस बहुत ही आसान भाषा में आप बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो बने रहें आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ।